अपने भीतर की शक्तियों को जागृत होते हुए महसूस करिए, क्योंकि आपके भीतर अनंत शक्तियां हैं और जब आप ईश्वर से मिलते हैं तो ईश्वर की अनंत शक्तियां आप में प्रकट होती हैं। इसी समय अभी दिव्य शक्तियां आप में समा रही हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। ईश्वर आप सजा रहा है, संवार रहा है। आप जैसा चाहते हैं ईश्वर आपको वैसे ही दे रहा है। आपको जो चाहिए आपको ईश्वर से मांग लेना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना में आपको बोल देना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे सुख दो, खुशी दो, मेरी परेशानियों को दूर करो, मुझे दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ दो। आप जो चाहेंगे आपकी सारी इच्छाएं ईश्वर पूरी करता है। आपके जीवन में कोई हलचल नहीं, स्थिरता आ गई है। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। विचारों को जाने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। जब आप विरोध करते हैं, रोकते हैं, तभी आपको कष्ट होता है। अब आप बाहर आ सकते। योग हमें जीना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। और योग वास्तव में योग है क्या? योग और कुछ नहीं है। जिस कार्य को जिस समय हम कर रहे हैं उस कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं पूरा। और जब कर्म योग की अवस्था में आप आ जाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। आपका कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है। इस तरह से जब आप कर्म करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं और वर्तमान में सोचते हैं, ये नहीं, कई बार ऐसा होता है हम करते क्या है, हमारे साथ होता क्या है कि हम खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, हमें और परेशान करते हैं। और फिर हम बार बार जो व्यवहार कर रहे होते हैं वो व्यवहार हमें हर्ट करता है, दुख करता है, परेशान करता है और हम क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं। हम व्यस्त रहते हैं। थोड़े काम भी हमारे पास आ गए तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा काम है और मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। संतुलन बिगड़ जाता है हमारा। हम असंतुलित हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। इन सब चीजों के पीछे जो हमारी एक्सेप्टेंस पावर होती है वो जीरो हो जाती है। मतलब हमारी बैटरी हमेशा लो रहती है। बैटरी लो होने का क्या है दोस्तों? अब हम वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम पहुंचकर सही मायने में जीवन जीने का ढंग सीख पाएंगे। और वो स्थान है हमारा शरीर। हमारा शरीर गाड़ी के समान, कार। हमारे शरीर को कार समझिए। और उस कार में जो ड्राइवर है वो ड्राइवर कौन है? आत्मा। आत्मा हमारे शरीर रूपी कार का ड्राइवर है। हमारे शरीर को यानी कार को वो ड्राइवर अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित तभी ले जा सकता है जब वो स्वस्थ होगा, ट्रेंड होगा और कुशल होगा और नशे में नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि नशा मुक्त होकर गाड़ी चलाएं या बेल्ट बांध कर गाड़ी चलाएं। ये नियम इसीलिए बने, अन्यथा नियम बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर
हर समय हमारे नियंत्रण में तभी रह पाएगा जब हम आत्मा को इसमें आपके मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क रूपी मिट्टी में मन रूपी स्थान से सोच रूपी विचार जन्म लेते हैं। मस्तिष्क में रोप जाते हैं, यानी कि बो दिए जाते हैं स्वतः, वो उसमें बीज जाकर स्थापित हो गया और वो पौधा है, और उसे पौधा बनने से आप रोक नहीं सकते हैं, और वो वृक्ष भी बनेगा, और उसको उसके फल को आपको ही खाना पड़ेगा। पहला फल आपको खाना पड़ेगा, और उसके बाद आपके परिवार, आपके बच्चे, पड़ोसी। हमारे सोच का परिणाम है दुख, और जितनी बार हम दुखी होते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आप उतनी बार कोई नकारात्मक बात सोच रहे हैं। आपको बल के द्वारा खत्म करिए। आत्मबल रूपी शस्त्र आपके भीतर है, उस शस्त्र का प्रयोग करिए और उसको नष्ट कर दीजिए। उस एक नकारात्मक विचार को, नकारात्मक बीज को खत्म कर दीजिए। जब आप उसको खत्म कर देंगे तो वो पौधा नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा, और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप अपने समस्याओं का समाधान स्वयं हर क्षण कर सकते हैं। आपके भीतर वो टूल बॉक्स है, जिस बॉक्स को पहचानना है और उसमें जितने भी औजार रखे हुए हैं, जितने भी साधन रखे हुए हैं, उन साधनों को समझना है, उनको चलाने की कुशलता हासिल करनी है। और ये सारी चीज, और हर जन्म में इंसान की योनि में ही हम जन्मे हैं। जो हमने पढ़ा सुना कहीं कुछ भ्रांतियां हैं कि हमारे शरीर से आत्मा निकलेगी तो कुत्ते के शरीर में चली जाएगी। मैं पूछता हूँ, गेहूं बीज बोते हैं आप तो धान उग जाता है क्या? तो गेहूं ही उगता है। गन्ना बोते हैं तो गन्ना ही उगता है। आप आम बोते हैं तो आम ही तो खाया, तो उसको ढंग कहां से आ गया कि इस जन्म में पूजा भी कर रहा है और बात कर रहा है? ये आत्मा रूपी बीज हर बार मनुष्य के शरीर में ही जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म का फल है कि तुम्हें ऐसा जन्म मिला है, अच्छे परिवार में या खराब परिवार में, या तुम अपाहिज हो गए या भिखारी घर में जन्म मिला है कि मिल रहा है। अरे तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं कि तुम्हारे जन्म कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम्हारे माता पिता अच्छे मिले। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी मिली, संस्कारी है, पूर्व जन्मों में जरूर तुमने कुछ अच्छे काम किए होंगे। तो ये पूर्व जन्म की बात कहां से आ जाती है? और हम एक तरफ कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चींटी का जन्म मिल जाएगा। भ्रांतियां हैं हमारे साथ, हम अज्ञानता में जी रहे हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता तो हम स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं कि मैं हूं कौन। और जब मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पाऊंगा तो मैं कर्म कैसे करूंगा, जाऊंगा किधर, बोलूंगा कैसे, बात कैसे करूंगा? ये कौन गलत है? हम दूसरों को कभी भी दोष ना दें, लेकिन बार बार गलती यही करते हैं कि मेरे दुख का कारण आप हैं, आप किसी के कारण, किसी दूसरे के कारण मैं दुखी हो गया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे दुख नहीं होता। आपके कारण मुझे 1000 आपके आके साइकिल मार दी, चोट मार दी, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो आप कहेंगे कि साइकिल वाले का दोष है। और स्पष्ट वहां पर 10 लोग होंगे, वो सभी यही कहेंगे कि साइकिल वाले का दोष है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जब गौतम आता है और गौतम बुद्ध के चेहरे पे थूक देता है और गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उसको दौड़ाया पकड़ने के लिए कि इसको मारा जाए, गौतम बुद्ध ने तुरंत रोक लिया। कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं उसको मारेगा। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये तो गलत है, आपका अपमान किया और आप उसको छोड़ रहे हैं ऐसे, हम उसे मारेंगे जरूर।
उसने गलत किया है, अपराध किया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो शिष्यों ने इसका कुछ बिगाड़ा था ना, इसने मुझे मेरा कुछ बिगाड़ा था। तो यहाँ चलते राह में देखकर उसने कौन सी शत्रुता निकाली, क्यों मेरे में मुंह पर थूक दिया, क्या जरूरत थी? तो शिष्यों के पास कोई जवाब नहीं था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। मैंने कभी इसके चेहरे पर थूका था और आज उसने मेरे चेहरे पर थूक कर मेरे ऊपर से कर्ज उतार दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्ज उतार दिया उन्होंने कहा। बैंक से जब हम लोन लेते हैं तब तक उतारते रहते हैं किस्तों में, जब तक वो पूरी तरीके से उतर न जाए। और जब तक वो कर्ज उतर नहीं जाता है तब तक हमारे ऊपर एक अप्रत्यक्ष दबाव बना रहता है। हम उलझे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज है या किसी का उधार लिया है, देना है। और बाई चांस हमारी किस्तें, तो ये स्वीकार करना होगा कि आपके कारण, आपकी जिम्मेदारी के कारण आपके बच्चे का फ्यूचर बेकार हुआ है, बर्बाद हुआ है। आप इन चीजों पर अपना ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो आपको समझ में आता है। एक चीज हमारे सामने बार बार आती है, प्राप्त कर रहे होते हैं दोस्तों, जो फल प्राप्त कर रहे होते हैं। अभी जो हमारे सामने इस समय जो हमें फल प्राप्त हो रहा है, जो फल हमें मिल रहा है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये हमें महसूस हो रहा है। हम कैसा फल खाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आकर हम लोगों को कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो रही हैं, कुछ ऐसे समाधान मिल रहे हैं, कुछ खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, अगर ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे कर्म का फल है। ये हम अपने कर्म का फल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फसल जब काटने की बारी आती है तो हम काटने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके विषय में हम याद नहीं रख पाते हैं। अगर कहीं लिख लिया तो ठीक है, लेकिन कब तक लिखते रहेंगे? वो सारी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सीखने के लिए तैयार रहें। तब हमारी जिम्मेदारी हमको ये कहती है कि हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं, आप अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी बुराइयों को, आपके पास हिम्मत है कि उन्हें आप मान सकते हैं, तभी आप उन्हें दूर कर पाएंगे। अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे और बार बार वैसे ही प्रॉब्लम का सामना करते रहेंगे। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो वही संस्कार कहाँ चली जाती है? जब हमारे शरीर से आत्मा बाहर होती है। जब हमारे शरीर से आत्मा बाहर होती है तो उसी आत्मा के साथ वो संस्कार भी चले जाते हैं। और जब वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वो भी मनुष्य के शरीर में ही प्रवेश करेगी, ये ध्यान रखिए। तो उसके कर्म का फल उस संस्कार में संचित हैं और उस शरीर के द्वारा उसको प्राप्त करने हैं उस जीवन में। मैं अभी इसी समय जब ये कह रहा था कि जो प्रवचन देने वाले साधु महात्मा हैं उनके पास अथाह संपत्ति आती है। कहाँ से आती है? समाज के द्वारा उनके पास संपत्ति पहुंचती है। वे लोग किसी से अनैतिक तरीके से धन नहीं प्राप्त करते हैं। मतलब कि समाज को वे लोग कुछ ऐसी चीज देते हैं जिन चीजों की समाज को जरूरत है, और बदले में समाज उन्हें वो चीज देते हैं
जो उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे इस समय बाबा रामदेव हैं, उनकी बात करें तो आज उनके पास अथाह संपत्ति है, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए। इस छोटी सी जिंदगी में उनके पास जितना भी धन आया वो सारा धन लीगल है, नैतिक है, उसे समाज के लोगों ने दिया, इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए कार्य करना शुरू किया, समाज के हित में काम करना शुरू किया, इसलिए समाज के लोगों ने उनको अपने पास से वो चीज दी जिसकी जरूरत उनको है, बाबा रामदेव, क्योंकि धन से ही वो समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर वो धन कमाने में लग जाएंगे तो अपना ही पेट पालेंगे और अपने परिवार का, कुछ लोगों का, बाकी समाज के 1 करोड़ या 10